हेलो एवरीवन। तो आज हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है से कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बस ये होता है इसका जर्नी करेंगे। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत सिंपल हो जाने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि ये एक एकदम सा न्यू टॉपिक है तुम लोग के लिए, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बेसिकली डील करता है किससे? रिमाइंडर कितना बचता है। इट्स ऑल अबाउट द रिमेन इट्स एक्चुअली वी मैन रीनेम इट एज रिमाइंडर अरिथमेटिक इंस्टेड ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, दैट इज द बेसिस ऑफ द होल टॉपिक। अब आ जाओ, जैसे 12 मॉड्यूलर 12, मतलब इसको लिखते हैं ऐसे 12 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 12 मॉड्यूलो 12। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 12 1 are 12, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0, तो हमें बस रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया। अब 7 को 12 से डिवाइड करोगे तो यानी कि ये दोनों अगर सेम है तो रिमाइंडर 0। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखते जाना, दोनों सेम है तो रिमाइंडर 0। अब एक छोटा नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो ये तो हमें पता है कि नहीं होता है, तो यानी 12 zeros are 0, तो रिमाइंडर 7। तो छोटा नंबर को करेंगे तो सेम नंबर बचेगा, करेक्ट। अब डिवाइड करोगे 68 को 12 से तो ये नॉर्मल डिवीजन हो गया। कितना हो गया? 5 8, रिमाइंडर 8 बच गया। अब -68 को देखो हम क्या करें डिवीजन में, एक नंबर स्मॉलर देन दैट नंबर, राइट। एक नंबर इससे छोटा लेते हैं, है ना। तो इसमें भी वही करोगे, नेगेटिव हो तो क्या हो गया, लेना तो हमें एक नंबर छोटा है, जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक नंबर छोटा लेना है। तो लेट अस डू दैट। 12 से एक -68 से वन नंबर स्मॉलर, तो क्या होगा? -6 लें। ठीक है ना, वन नंबर स्मॉलर इन द टेबल। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें साइन चेंज हो जाता है इसका, करेक्ट। तो कितना बचा? ठीक है, तो रिमाइंडर हो गया 4। बस ये थोड़ा सा पहले से अलग है, जो पहले 2 3 कभी भी सीखे थे डिवीजन, उससे ये थोड़ा करना वही है। हमें एक नंबर स्मॉलर लाना है, जो भी यहाँ लिखा उससे एक नंबर छोटा लाना है। ठीक है, बस यही करना है। इससे देखो 68 डिवाइडेड बाई -12। अब हमें इससे -12, इससे एक नंबर छोटा लाना है, तो क्या करेंगे? -5, है ना, 60, तो 8। अब दोनों में माइनस लिया। सी ये जो पहला चैप्टर है ना, उसका एक एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली लिखने वाली हूँ, और बहुत बड़े बड़े थ्योरी जो वो बताया हुआ है ना, वो नहीं बता रही हूँ। जब तुम ये समझ जाओगे ना, फिर वो थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि ये बोलना चाह रहा है। मैं इसको अच्छे से अरिथमेटिक के भाषा में समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा एक्स आर दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अभी बाद में जब समझ जाओगे फिर तुम पढ़ोगे तो अपने आप ही क्लियर होगा। ओके, अब -68 को डिवाइड करो -12 से, तो क्या मुझे एक नंबर इससे छोटा चाहिए, राइट। तो क्या करूँ मैं? 6 से करूँ तो -72, और फिर माइनस करोगे तो 4। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम डिवीजन करेंगे, और पूरा चैप्टर इज अबाउट रिमाइंडर कितना बचता है। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बुक के जो क्वेश्चंस है वो भी लेते जाऊंगी साथ साथ। एक सेकेंड, बुक के क्वेश्चंस भी लेते जाते हैं। अच्छा, अब इसकी ना प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, इतना सारा एक्स वाई करके नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी, एक्स को जब वाई से डिवाइड करते हैं, एक्स मॉड्यूलो वाई, एक्स को वाई से जब डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा ना, वो एक्स प्लस के वाई को करोगे तब भी ये कितना लॉजिक लगाओ। देखो, एक्स को वाई से डिवाइड कर, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एक्स को वाई से डिवाइड, और के वाई तो खुद, अब अगेन मैं इतना के एक्स बता रही हूँ, लेट अस नॉट गो देयर। मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, एक्स ले ले, 12 मॉड्यूलो 5 कर लेते, चलो। 12 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 12 को रहने दो, उससे ऐड कर दो एक 2 का मल्टीपल, के वाई, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसका एक मल्टीपल ले लो।
तो चलो 5 3 ज़ा 15, हम लोग क्या, चलो उसी तरह का लिखती हूँ मैं, 3 × 5 ये k है, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 + 3 × 5, यानी कि देखो 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 का मल्टीपल ऐड करोगे तो क्या होने वाला, उसका डिवीजन का रिमाइंडर तो कुछ नहीं होगा ना, 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को जब डिवाइड करोगे ना तो ये क्या मिलेगा, 12 + 15 क्या हो गया, 27 / 5, रिमाइंडर सेम 2। तो यही बोल रहा है ये थ्योरम कि अगर तुम इसको डिवाइड करोगे मॉड 5 से तो तुम्हारा रिमाइंडर सेम आएगा, यानी जिस नंबर को डिवाइड करते हो उसमें ऐड कर रहे हो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करें ना उसके मल्टीपल ऐड करोगे ना तो सेम रिमाइंडर आएगा, यही बोलता है ये प्रॉपर्टी। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी, मान लो जितना है ना, प्लस वाले हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यानी कि देखो a + b mod c, कोई भी दो नंबर को ले ले, नंबर्स ले लेते हैं, दो नंबर का सम को किसी से डिवाइड करोगे ना, उनको अलग अलग डिवाइड करोगे, रिमाइंडर सेम आने वाला है, यही बोलता है। और दो नंबर के डिफरेंस को तुम डिवाइड करोगे किसी नंबर से, अलग अलग डिवाइड करके देखोगे, रिमाइंडर का डिफरेंस सेम आएगा। तो यही चीज़ को इस तरह से लिखा हुआ है ना, a + b ले ले कोई नंबर, चलो 10 + 13, दो नंबर ले लिया, मॉड सिंपल रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, 23 / 2 कितना होगा, 1, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनको अलग अलग करो, 10 mod 2 करो, 10 / 2, ठीक है, यही है ये, प्लस 13 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी यहाँ पे, इससे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, और इससे कितना आ रहा है, 1, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है जब जैसे मैं 2 से कर रही हूँ ना, अच्छा एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर कभी 3 हो सकता है क्या, ऐसा होगा कि कभी रिमाइंडर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करें उससे कम होगा, और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक चीज़ याद रखो। तो इसीलिए जो थ्योरी देखोगे ना उसमें ऐसे लिखेगा कि रिमाइंडर शुड बी लेस देन एक्स वाई, जिससे भी हम ए से डिवाइड कर रहे हैं या बी से, बी दिया होगा शायद, तो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उससे तो कम ही होगा रिमाइंडर, क्योंकि अगर उतना आ गया तब तो डिवाइड ही हो गया, तो रिमाइंडर हमेशा उससे कम होगा और 0 से ज़्यादा। तो अगर कभी भी तुम्हारा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो उसको वापस डिवाइड करके पॉजिटिव करना पड़ेगा, दैट आई विल शो हाउ इन केस ऐसा होता है। समझ में आ गया, रिमाइंडर क्या होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बीच होगा। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी यही बोलता है कि तुम ऐड करो और डिवाइड करो, रिमाइंडर आया, अलग अलग उनको करो और रिमाइंडर्स को ऐड कर दोगे तो सेम बात होने वाला है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर निकालो अलग अलग और मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा। इसका एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें शायद आगे कुछ और भी आ जाए। चलो कुछ नंबर ले लो, बड़ा नंबर ले ले, 20 mod 7, हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक और नंबर ले लेते हैं, इजी रखते हैं, चलो mod 7, इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 600 / 7, तो 56 40 7 6 5 35, तो रिमाइंडर तुम्हारा आया 5, ठीक है। अच्छा, अब इनको और अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आएगा शायद, देखते हैं। 20 mod 7, मतलब मैं ये देखना चाह रही हूँ रिमाइंडर 7 से अगर बड़ा आ जाता है तो क्या करें, मल्टीप्लाई करने के बाद 30 mod 7 क्या आएगा, इनको अलग अलग करते हैं। 20 mod 7 14, तो कितना आया 6, और 30 mod 7 28, तो आ गया 2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया, तो ये तो 5 है। नॉट ओनली दैट, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा ना वो तो 12 आ गया, तो 7 से बड़ा है, यानी कि इसको कंटिन्यू करेंगे हम हर जगह हमेशा mod 7 लिखो,
जो भी आएगा उसको मॉड 7। अब फाइनली मतलब मॉड मॉड वो चलता रहेगा, क्योंकि उससे छोटा आना चाहिए नंबर। तो जब मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो इससे नंबर हो सकता है बड़ा आ जाए। तो 5 मॉड 7 कितना होगा? 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। जब तक उससे छोटा रहेगा वही आएगा नंबर। तो 5 मॉड 7 क्या होने वाला है? 5। ठीक है, तो ये एक हैबिट रखना कि ये मॉड जो है ना वो चलेगा साथ साथ। फाइनली जब एकदम से एक नंबर ये मैंने उससे छोटा नंबर आ गया तो वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू राइटिंग दिस मॉड थिंग टिल यू गेट अ स्मॉलर नंबर देन दिस। तो 12 को अब 7 से डिवाइड करो, क्या होने वाला है? 5, है ना। अब मॉड 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि छोटा नंबर आ गया। तो तुम देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर रहे हो, जो आंसर आ रहा है दोनों को इंडिविजुअली रिमाइंडर दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम आंसर आ रहा है। यहाँ का पॉइंट ये था कि कंटिन्यू राइटिंग मॉड 7, मॉड लिखते जाओ जब तक तुम्हें एक वैल्यू उससे छोटा नहीं मिलता। ठीक है, दैट इज हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ है क्या इसमें। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बस डिवाइड करना है, रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब में ये वो होता है, वैलिड है। अच्छा, कोई क्वेश्चन? तो ये अगर क्लियर हो गया, मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगी। नहीं, एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है? हाँ, ये वेरीफाई किया, ये तो हम लोगों ने कर लिया। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट में, देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 ये बोल रहा है कि बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और उसको किसी एक से डिवाइड कर रहे हैं। सो 127, 137, 127 इंटू 137 इंटू 23, 50, 235, 235 और भी ले लिया 15। इस सब को क्या कर रहा है? मॉड 7 कर रहा है। ठीक है, मॉड 7। अभी हमने क्या देखा? मल्टीप्लाई करके करते हो तो हर एक को इंडिविजुअली करो। अभी हमने दो नंबर को लेके देखा ना, सेम चीज होने वाला है। दिस मॉड 7, दिस मॉड्यूलो 7, मॉड्यूलो 7 चल का सबका साथ इस तरह से कर सकते हो, है ना। दिस विल बी सेम एज 7 इंटू 137 मॉड्यूलो 7 इंटू, ऐसा चलेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं? सारे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मॉड्यूलो 7 लेते हैं। अभी हमने किया। तो क्या करना है एक्चुअली, ये लिखना, यू में राइट दिस, और स्ट्रेट अवे हम क्या लिख सकते हैं? सबका मॉड्यूलो का सबका रिमाइंडर ले लो। इसका यहाँ पे आ रहा 1, अब ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ, तो मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेट अवे हम क्या कर सकते हैं? उनका रिमाइंडर ले सकते हैं, है ना। इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर, इसको 7 से किया तो रिमाइंडर, इस तरह से रिमाइंडर्स आ गया। वो करके रिमाइंडर निकालोगे या स्ट्रेट अवे इसकी जगह, तो वी कैन रिप्लेस देम विद द रिमाइंडर्स। ठीक है, वी कैन रिप्लेस दिस नंबर्स with their remainders and continue solving। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 32 मॉड 7 जो आंसर आएगा, अब वो फिर 7 से कम होगा। जब तक कम नहीं आता तब तक हमें मल्टीप्लाई ऐड करते रहना मॉड्यूलस। ठीक है, तो एनीवे दैट इज द आंसर। अब आ जाओ, इसमें ना देखने में लगता है क्या बोल रहा है इतना सारा, एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर का बात है ये। लेकिन एक बात याद रखो, अभी जो समझ रहे हो, अगर मेरे क्लास में समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर लो और सब्सक्राइब करो। मैं पूरा अप्लाइड मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ बहुत अच्छे से, एकदम सिंपल कर करके। ठीक है, और क्या, हाँ, ये करने के बाद खुद से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन कर लेना, तो वो हो जाएगा हमेशा के लिए। ये चैप्टर बहुत ईजी है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज अभी करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज पूरा अरिथमेटिक है। पहला चैप्टर 11 मार्क्स वे करता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ 11 मार्क्स, सो वी हैव टू डू दिस वेरी थॉरली, और बहुत सिंपल है। जो अरिथमेटिक पोर्शन है वो भी सिंपल है, समझना है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की बात है। ये तो हो गया सिंपल डिवीजन, ये डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। अब इसी में एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो का साइन है, दिस इज एडिशन मॉड्यूलो, इसका साइन है प्लस के नीचे m लिख दिया। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो, प्लस के नीचे m लिख देगा तो एडिशन मॉड्यूलो हो गया। अब इसको एक मिनट, इसमें थ्योरी क्या दिया देखो, एक सेकेंड, प्लस के नीचे m लिख देना बस। तो इसका थ्योरी क्या है? ये बोल रहे हैं कि a एडिशन मॉड्यूलो b, मतलब a प्लस b को m से डिवाइड कर रहे हो। हाँ,
और इसके बाद इन्होंने जो थ्योरी लिखा उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि देखो ए प्लस, वो बोल रहा है अगर ए प्लस बी को हम एम से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको देखो ना थ्योरी में क्या दिया, अगर देखोगे तो देखो ए प्लस बी को अगर हम ये वाला एम, ए प्लस बी मॉड्यूलो एम होगा अगर ए प्लस बी एम से बड़ा है कि नहीं। ए प्लस बी अगर एम से बड़ा होगा तभी तो हम डिवाइड करेंगे ना। ए प्लस बी अगर एम से छोटा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ही आ जाएगा। अगर ए प्लस बी इज लेस देन एम, यहाँ पे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो ज़ीरो आ जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये जो थ्योरम लिखा ना इसने, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिया है या ए प्लस बी मॉड्यूलो एम होगा, मतलब आप उसको डिवाइड करो, अगर वो बड़ा आ रहा है तो आपको एक रिमाइंडर मिलने वाला है ज़ीरो से शुरू होके, और अगर वो ए प्लस बी से छोटा है तो आंसर क्या होने वाला है, ए प्लस बी होगा ना। तो बस उसी चीज़ को ऐसे करके लिख दिया, समझ गए। एडिशन मॉड्यूलो कैसा साइन है, ये साइन है। ए एडिशन मॉड्यूलो बी का मतलब ए प्लस बी करो, एम से डिवाइड करो, सिंपल। ए प्लस बी जब एम से डिवाइड करना है, अगर ए प्लस बी एम से बड़ा है तो हम डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालेंगे, यही बात बोल रहा है। और अगर छोटा है तो ये खुद ही रह जाएगा ना, बस खत्म, इतना ही है। और उसी तरह से सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, ए माइनस बी को एम से सब डिवाइड करो, ठीक है, ये होने वाला। अगर ए माइनस बी एम से बड़ा है तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, नहीं तो भाई ए माइनस बी ही रह जाएगा। इसी चीज़ को ऐसे लिखा है। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो देख के थोड़ा घबराहट होता है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक बार इसीलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ जाओगे ना, फिर थ्योरी पढ़ोगे तो देखोगे अच्छा यही बात तो लिखा हुआ, इसलिए मैंने बोला मॉड्यूलर क्या होता है, वहाँ से बस यही होता है, उसकी जर्नी है। ओके, अब क्या करना है, एक इक्विवेलेंस क्लास, उस पर जाएंगे। इक्विवेलेंस मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, इसका कोई सेम बात है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को ऐसे लिखा फिर होना वही है, ए इंटू बी मॉड्यूलो एम, अगर वो बड़ा है एम से और एम से छोटा है तो वो खुद आंसर रह जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन, हाँ ये एप्लीकेशन तो ठीक है। किस में होता है ये एप्लीकेशन कि अभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि अभी जैसे जितना, चलो 5 बज रहे शाम के, अगर अभी 5 बज रहे तो 5000 घंटे बाद कितना बजेगा तो यहाँ पे हम रिमाइंडर का काम करेंगे, रिमाइंडर से पता चलेगा 5000 आवर्स डिवाइडेड बाय 24 करोगे, जो आंसर आएगा फिर अच्छा कर ही लेते हैं। तो अभी जैसे 5 PM हुआ सपोज, तो 24 कितना रिमाइंडर से हमें मतलब है, क्वेश्चन से नहीं। सॉरी, तो यहाँ 2 बचा, 2 0, सो 0 1 more 0, तो 7 नहीं 8 4 32, हाँ 8, तो 8 4 32, 8 2 16, 17 18 19, 8 आवर्स बच गया। अगर 8 अभी 5 बजा है तो 8 घंटे बाद कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, है ना। तो अगर 8 घंटे बाद तो 5 PM, तो 12 घंटे, 5 AM है तो 12 घंटे, उससे 4 पीछे आ जाओ 1 AM, राइट, ऐसे कर लो चाहे 8। तो बेसिकली हमें मतलब है रिमाइंडर से। तो कुछ भी चीज़ ऐसे लूप में हो रहा होता है जो रिपीट होता जाता है, तो उसको हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल करके उसी तरह से टाइम, जैसे टाइम विजिट उसका प्रैक्टिकल एक वो है एप्लीकेशन है, व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर सो एंड सो। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी अगेन उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, 24 से डिवाइड करो, ठीक है, 24 से डिवाइड करो, जितना बचा उतना आवर्स आगे कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इट्स सिंपल। अब आ जाओ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ये बोलता है कि ए को डिवाइड करो एम से, तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, और बी को डिवाइड करो एम से, तो तुम्हें अगर सेम रिमाइंडर मिल गया, तो R1 नहीं लिखते, R ही लिखते, सेम रिमाइंडर मिल गया तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। समझ में आया क्या बोल रहा है। A को M से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर आता है, B को उससे डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर इफ यू आर गेटिंग,
देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी को डिवाइड करोगे अगर मॉड्यूलो एम से, ए माइनस बी एक्चुअली क्या है, एम का कोई मल्टीपल है, पूरा का पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए माइनस बी ना एम से डिवाइड हो जाएगा अगर दोनों का सेम रिमाइंडर आ रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 2 है ना। एक और ले लेते हैं, से 6 मॉड 6 मॉड नहीं 7 मॉड 5 इज ऑल्सो 2 है ना। 8 मॉड 3 2 और 7 मॉड 5 3। अब मैंने छोटे नंबर्स लेके ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या करना चाहते हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। अब ए माइनस बी कर लो। ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी ना, सॉरी वी आर डिवाइडिंग बाय सेम नंबर ना, वही मैं बोलिए क्या गड़बड़ है। मॉड एम तो यही रहना है, तो कोई और नंबर ले लो 2, सो 17 मॉड 3, कोई नंबर कोई भी ले लोगे तो नहीं होगा ना, तो 17 मॉड 3 इज ऑल्सो 2। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस बी माइनस लो या प्लस लो, तो चलो 17 बड़े वाले को ले लेते हैं पहले। 17 माइनस 8 9 मॉड 3 हो गया ना डिवाइड, यही बोल रही है। ठीक है, मतलब ये डिवाइड करोगे तो 0 आया, यानी कि जो आंसर आया ना वो 3 का मल्टीपल है। जो आंसर आया, जो रिमाइंडर आएगा वो 3 का मल्टीपल हुआ। तो a माइनस बी जो होगा ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या बोल रही है कि अगर दोनों का रिमाइंडर सेम आया व्हेन वी डिवाइड बाय द सेम नंबर्स, देन देयर डिफरेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ दिस डिवाइजर, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका मल्टीपल इसका रिमाइंडर होगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हमें यही यूज़ करना है। दो नंबर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है उनमें, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, डिवाइजर का मल्टीपल्स। ओके, तो उनका डिफरेंस में भी 1 इंटू 3 2 इंटू 3 कुछ एक 3 का मल्टीपल होगा, यही बोलता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि अगर A is equivalent to B modulo M, यानी कि A to the power K करोगे ना तो वो भी इक्विवेलेंट होगा, उसका पावर K करोगे और उसका भी पावर K करोगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा। अंडरस्टूड? सो इट सेज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में क्या बोला कि अगर दैट इज अ प्रॉपर्टी, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, देन A टू द पावर K विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B टू द पावर K, है ना। पावर जितना भी रेस कर लो, इसमें क्वेश्चंस आएंगे 2 टू द पावर 96, ठीक है, ऐसा टाइप के तुम्हें निकालने होंगे फाइंड आउट, तो उसको हम ये यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी और ये सारे प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बड़े बड़े जो पावर्स हैं, से 25 टू द पावर 36, इस टाइप के क्वेश्चन डिवाइडेड बाय, इस टाइप के क्वेश्चंस वी विल डू। लेट अस सी, विल पुल अप। तो क्या समझ आया कि दो नंबर्स अगर एक कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो फॉलो कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंस जो होगा ना डिवाइजर का मल्टीपल होगा, और इनको पावर K पे रेज कर दो दोनों तरफ तो सेम होने वाला है दोनों नंबर्स का रिमाइंडर। लेट अस सी, 5 टू द पावर 6 मॉड 4, 5 टू द पावर 6 मॉड 4 ये निकालना है। इसका पहला सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 5, ये पावर 6 है ना, 5 मॉड 4 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल ले जाओ, एकदम बेसिक में चले जाओ। 5 मॉड 4 क्या आएगा रिमाइंडर, 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 इसको ना मॉड 4 ऐसे लिखते जाना है, मॉड 4 लिखते जाना है टिल द एंड। ठीक है, तो 5
mod 4 is 1 mod 4. हमें चाहिए 5 to the power 6. This will be 1 to the power 6. ठीक है, 1 to the power 6 mod. अब 1 to the power 6 mod 4 क्या होने वाला है? 1 to the power 6 mod 4 will be 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लो 4 से, वो तो 1 ही होने वाला है, राइट? तो ये इसका हमने पहला स्टेप है कि जो दिया है ना उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो और देखो क्या रिमाइंडर आता है, फिर वहाँ से कोशिश करेंगे इसको. वी विल सी बेटर वन. ये तो सिंपल क्वेश्चन था. अभी पहले मैं और एक दो क्वेश्चन ऐसा कर देती हूँ. लेट अस सी कुछ क्या लिखा. 7 to the power 6 mod 3. ओके, इसमें कोशिश हम करते हैं इधर ना 1 आ जाए या -1 आ जाए. अब तुम बोलोगे -1 कैसे आएगा? तो ना डिविजन में इन क्वेश्चंस में दिस इज काइंड ऑफ अलाउड. जैसे -1 ना, ठीक है, तो मैं 6 को अगर 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो अगर ऐसा लिख दिया तो रिमाइंडर -1 आ गया. दिस इज नॉट वैलिड, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. लेकिन वाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस दिस डिविजन इज ऑल्सो वैलिड. तो 7 into 1 7 हो गया. अब माइनस करते हो तो -1 आ गया. ये भी हम कर सकते हैं. उसको वापस हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, लेकिन दिस कैन बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन है 7 to the power 6 mod 3, है ना. इसको सब पहला स्टेप क्या है? 7 mod 3. 7 को जब 3 से डिवाइड करते हो 1 आ ही गया. इसमें तो कुछ बचा ही नहीं. अब इधर 6 कर लो, ये 6 हो गया, 1 आ गया. ये तो कुछ है नहीं, ये तो सिंपल है. मैं कोई टफ वाला एक लेती हूँ ठहरो. और उसके बाद एक इक्विवेलेंस क्लास बताना है ना, ठीक है. एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन ले लें, बड़ा वाला. या दिया है क्या इसमें कुछ? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है. ओके, से 30 किससे ले लें बताओ? 5 ले लें, ठीक है. देखते हैं क्या होता है. अब मैं शुरू तो करूँगी 12 मॉड्यूलो 5 से. 7 मॉड्यूलो 5, है ना. 12 मॉड्यूलो 5 से रिमाइंडर क्या होगा? 2 मॉड्यूलो 5, ठीक है. ये तो नहीं आया ना, 1 नहीं आया. कोशिश करते हैं 1 -1 ये सब आए. अब ये नहीं आया. अब मुझे ना 12 to the power 30 है. अब इसको मैं कोशिश करूँगी ऐसा कुछ करूँ कि 5 के पास पहुँच जाए. मतलब 5 से डिवाइड करें तो 1 दे दे. ओके, तो क्या करें? स्क्वायर करेंगे. 4 देता है तो डिवाइड करोगे तो 4 ही बचेगा, या तो -1 हो जाएगा ऑफकोर्स. तो करके देखें -1, या फिर इसको करें वैसे 15 तो पावर करें 3 8 4 ना, 4 कर दें. 16 और 15 तो 1 दे देगा, है ना. तो इसका पावर 4 करते हैं. इसको 2 mod 5. अब दोनों तरफ पावर 4 कर दो. दैट इट कैन बी डन. तो देखो क्या हो गया. 16 mod 5 कितना हो गया? 1 ना, 1. ओके, अब मुझे 12 to the power 4 से 30 लाना है. आएगा क्या? 1 mod 5 ये लिखते जाना है लास्ट तक. अब मुझे ना 4 से 30 लाना है. तो कितना करूँ मैं? 12 to the power 4 पावर क्या करूँ? 30 तो नहीं आने वाला, लेकिन 7 28 दे देगा, ठीक है. 28 तो मिल गया, चलो. और इधर तो 1 to the power 7 which is 1. ओके, दिस इज 1 ओनली. ये आ गया 12 to the power 4 7s are 28. mod 5 is 1. यहाँ तक तो हम पहुँच गए. mod 5. अब मुझे क्या करना है? 30 लाना. तो +2, तुम्हें ये पता है मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ आ जाओ. 12 to the power 28 into 12 to the power 2, ठीक है. mod 5 क्या होगा?
अब यहाँ इधर जो है 1 ही है, तो इसको पहले ये तो जो है उसके साथ भी कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 12 टू द पावर 2 मॉड 5। ठीक है, आई समझ में? ओके, तो यानी कि 12 टू द पावर 30 मॉड 5 इज 12 स्क्वायर मॉड 5। ये कितना होगा? 12 स्क्वायर मॉड्यूलो 5, 24 डिवाइडेड बाई 5 आंसर। 12 स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 5, वो भी कर सकते हो स्ट्रेट, आंसर मिल जाएगा। 144 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 4, इजंट इट? 140 हो जाएगा 5 से, रिमाइंडर मिलेगा 4। यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमें एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा, तो हम मल्टीप्लाई करके वो नंबर के पास पहुँच जाएंगे। उसके बाद तुम यहाँ से 12 स्क्वायर, अब उसको भी उस तरह से कर सकते हो आगे, या तो स्ट्रेट अवे 144 डिवाइडेड बाई 5। अंडरस्टूड? अब मॉड 5 आगे नहीं जाना क्योंकि ये तो 5 से कम है, तो दैट इज द आंसर। सो रैंडमली आई टुक अ क्वेश्चन एंड यू सॉ हाउ वी कुड मैनिपुलेट एंड गेट दिस। तो करना क्या था, शुरू कर लो जो नंबर है उसका बेसिक से, उसके बाद पावर डालना शुरू करो, कोशिश करो इधर 1 आ जाए। 1 आ गया लेकिन इधर पूरा नहीं आया, तो फिर वापस उसको मल्टीप्लाई करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व। दिस इज अबाउट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। एक है इक्विवेलेंस क्लास, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। इक्विवेलेंस क्लास वो क्लास है, जैसे चलो सिंपल ही रखते हैं 4 का। हाँ, 4, तो तुम 0 को 4 से डिवाइड करो तो क्या मिलता है? 0, है ना। 1 को करोगे तो यहाँ हम रिमाइंडर का बात कर रहे हैं, सो व्हाट एम आई राइटिंग? 0 मॉड्यूलो 4, 1 मॉड्यूलो 4, 2 मॉड्यूलो 4 एंड 3 मॉड्यूलो 4, 3 मॉड्यूलो 4, 3। अब वापस 4 मॉड्यूलो 4, 0, 5 मॉड्यूलो 4, 1, ऐसा चलता रहेगा, करेक्ट? तो हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 4, ठीक है? नहीं, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया? इक्विवेलेंस क्लास इज ऑफ रिमाइंडर्स, तो उसको कैसे लिखते हैं? इक्विवेलेंस क्लास 0, तो for mod m, this is for equivalence class for mod 4। equivalence class for mod 4 क्या क्या होगा? इसमें एक आएगा जब उसका रिमाइंडर 0 है, तो क्या क्या होगा? 0 रिमाइंडर में स्टार्ट कर लो 0 से और 4 ऐड कर लो, नेक्स्ट 4 ऐड करो, इधर -4, ऐसा चलता रहेगा। इक्विवेलेंस क्लास फॉर mod 4 क्लास ऑफ 1 विल बी 1 के लिए क्या होगा? पहला वाला उसका 1 किसके लिए 1 होता है? 1 के लिए 1 है, फिर 4 ऐड करते जाओ, ठीक है? 9, ये सब में 1 मिलेगा, और -4 करोगे तो -3 एंड ऑल, जिसमें 1 मिलेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास किसका होता है? रिमाइंडर, वो नंबर्स जो ये रिमाइंडर दे रहा है जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास फॉर मॉड m, equivalence class of 0 for mod m, equivalence class of 1 for mod m, understood? for mod 4, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 किसके लिए मिलेगा? 1 के लिए, फिर 5 and so on. This is equivalence class of mod of a number. It is about the remainders that you get when you divide that number, any number by that number, right? तो इस ये आता कैसे है कि रिपीट होता है ना, साइक्लिक, जहाँ भी साइक्लिक चीज़ें आ गया वहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। ओके, तो ये समझ गए तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी तक हमने जो बताया वो अगर क्लियर हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओनली अबाउट दैट। एंड एज आई सेड, अब तुम्हें लग रहा होगा बस ये तो यही है, और अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तब मैं मोटिवेट होके और आगे के सारे एक्सरसाइज करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।